हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्वाई मंजू राघव। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक नंबर सिस्टम का एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और ये टॉपिक आपको समझना है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट आप नंबर सिस्टम नहीं समझेंगे तो आप जो मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व नहीं कर सकते और ना ही आपके ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं वो पहचान नहीं पाते हैं कि नंबर सिस्टम में कौन सा हमारा इवन नंबर है, कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा हमारा कंपोजिट नंबर। तो इसको समझने में स्टूडेंट को बहुत परेशानी होती है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट को सबसे एक सरल तरीके से मैं किस तरह से बता सकती हूँ कि वो नंबर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें और पहचान सकें कि कौन सा नंबर क्या है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, क्या है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपको मैं समझाती हूँ नंबर सिस्टम के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट आपके लिए टॉपिक लिखे हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, और ये हमारा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, और एक हमारा होता है रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट आपके सामने जो नंबर सिस्टम को मुझे समझाना है तो उसके मैं आपके लिए 12 टॉपिक अलग अलग लेकर आई हूँ जो आपको समझने। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट टॉपिक उठा लिया स्टूडेंट आपके लिए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स को आपको समझना है स्टूडेंट। नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हमारे वो होते हैं जहाँ से हमारी जो वन काउंटिंग है उससे हम गिनना शुरू करते हैं। यानी आप देख सकते हैं द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 इनफाइनाइट अनंत तक आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर हमारे ऐसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 1 2 3 4 5 लास्ट तक कितने तक भी हम गिन सकते हैं, आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो और स्टूडेंट जो आपको नोट करना है इसमें नेचुरल नंबर्स में नोट करने की आवश्यकता आपको क्या है कि द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 होता है। कि जो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं हमारे वो 1 से शुरू होते हैं। तो छोटा नंबर क्या हुआ, 1 ही हुआ। तो बस नेचुरल नंबर आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 1 से शुरू होते हैं, अनलिमिटेड तक होते हैं, 1 2 3 5, और इसका जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो स्टूडेंट 1 होता है। तो ये आपको समझ में आया कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। ओके, आपके सामने टॉपिक 2 है होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स को समझना है स्टूडेंट तो पहले हम इसके डिफाइन को समझ लेते हैं। और स्टूडेंट आप इनकी डिफाइन भी नोट कर सकते हैं और आपको इतना ही समझाया गया है इसमें कि जितना आपको आना चाहिए। तो द नंबर 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो जो स्टूडेंट होल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, अभी तक मैंने आपको नेचुरल नंबर बताया था कि काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 अनलिमिटेड वो हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर से पहले आप 0 ऐड कर दीजिए तो वही नंबर आपके होल नंबर्स बन जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे। तो एग्जाम्पल हमने क्या 0 से शुरुआत कर दिया, 0 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे क्या हो गया, होल नंबर्स हो गए। अब स्टूडेंट जो नोट करने लायक है इसमें क्या है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, हमारा 0 होता है, जो आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट, टॉपिक 3 आपके सामने है इंटीजर्स नंबर्स। तो स्टूडेंट इंटीजर्स नंबर कैसे होते हैं, सबसे पहले हम डिफाइन को रीड करते हैं। द होल नंबर्स टुगेदर विद द नेगेटिव और काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स नंबर। यानी मैंने डॉट डॉट कर दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटीजर्स नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना क्या है, मैंने भी आपको नेचुरल नंबर समझाया था कि ऐसे नंबर जो 1 से शुरू होते हैं 1 2 3 अनलिमिटेड वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और नेचुरल नंबर में हमने 0 को जब इंक्लूड कर दिया तो अब स्टूडेंट वो क्या बन जाते हैं, हमारे होल नंबर बन जाते हैं। अब होल नंबर में हम नेगेटिव नंबर इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या बन जाएंगे, हमारे इंटीजर्स बन जाएंगे। तो अब मैं जो इंटीजर्स हैं आपको कैसे समझा सकती हूँ, नंबर लाइन पे समझा सकती हूँ। तो उसके लिए आपको इस तरह से समझना है। ये मैंने एक नंबर लाइन बनाई है स्टूडेंट, यहाँ हमारे बीच में बिल्कुल 0। ठीक है, 0 के इधर हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और 0 से इधर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो कंप्लीट जब हमने नंबर लाइन पे इसको प्रदर्शित कर दिया कि हमारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, नेगेटिव नंबर भी, 0 भी इंक्लूड हो गए, तो ये क्या बन गया, हमारे इंटीजर्स बन गए। तो स्टूडेंट जो आपको इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स वो कौन से होते हैं, हमारे 1 2 3 4 अनलिमिटेड तक होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स -1 -2 -3 हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और आपको स्टूडेंट याद और क्या रखना है, 0 इज द नाइदर पॉजिटिव और नॉट नेगेटिव। 0 को ना तो आप पॉजिटिव बोल सकते हो और ना ही आप नेगेटिव बोल सकते हो, जो आपको ध्यान में रखना है। एक चीज़ और नोट करने वाली, जो नोट करना है आपको, ये करना है कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यानी सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव में इंटीजर्स पूछे आपसे तो कौन सा होगा, -1, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हमारा 1 होता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव में सबसे छोटा क्या है हमारा 1, और नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा इंटीजर्स में -1 है, जो आपको ध्यान रखना है। ओके, आप इवन नंबर और ओड नंबर भी डिफरेंस सीखेंगे कि कौन से हमारे इवन नंबर होते हैं और कौन से हमारे ओड नंबर्स होते हैं। तो इसके लिए आपको समझना है नंबर 4 हमारा इवन नंबर्स। तो स्टूडेंट द नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जो
मल्टीपल्स ऑफ 2 यानी 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 अमने 2, यानी जो 2 के टेबल में आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे इवन नंबर्स होते हैं। और दूसरी तरीके से स्टूडेंट आप ये भी समझ सकते हो कि ऐसे नंबर जो 2 से पूरे कंप्लीट डिविजुअल हो जाए वो भी हमारे इवन नंबर होते हैं। तो सबसे जो हमारा सरल तरीका समझने का इवन नंबर को यही है कि ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 हैं यानी 2 के मल्टीप्लाई में आते हैं वही नंबर हमारे इवन नंबर होते हैं और हमारे 2 से शुरू होते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ऐसे आप लास्ट तक कहीं तक भी लिख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट आपको ओड नंबर इवन नंबर का बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है। तो नंबर्स यानी द नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर, यानी ये तो 2 के मल्टीपल्स है, ये 2 के मल्टीपल्स नहीं है। जैसे एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डिफरेंसेस में सब में 2 2 का ये स्टूडेंट यहाँ पे। तो इवन और जो ओड नंबर को आपको समझना था तो वो क्या समझना था कि ऐसे नंबर जो मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 के टेबल में आते हैं वो हमारे इवन नंबर में, जो 2 के टेबल में नहीं आते वो हमारे ओड नंबर है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने नंबर 6 पर प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो पहले डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि अगर मैं 1 लूँ तो 1 का तो 1 में डिवाइड जा सकता है, तो 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। 1 के बाद 2 आता है, अब 2 के हमारे कितने फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, 2 फैक्टर हो तो 2 हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3 में 1 का जाएगा और एक 3 का जाएगा। तो ऐसे नंबर जिसके 2 ही फैक्टर हों वो हमारा क्या प्राइम नंबर होता है। और समझने का तरीका हमारा इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द नंबर्स अदर देन 1 हुज ओनली फैक्टर 1 एंड द नंबर इट सेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी जो हमारी प्राइम नंबर की डेफिनेशन है स्टूडेंट वो ये है कि 1 और खुद जो नंबर उससे ही हमारा डिविजन होगा वही उसका फैक्टर होगा, तो क्या है वो प्राइम नंबर से, ये आपको याद करनी है। और आपको जो नोट रखना है कि हमारा जो 1 नंबर ना ही तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर, जो आपको हमेशा याद में रखना है। अब स्टूडेंट जब आपको प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन समझ आ जाती है तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जी राइट प्राइम नंबर्स लेस देन 20 एंड 20 से नीचे नीचे आपको प्राइम नंबर्स लिखने। तो हमारे जो प्राइम नंबर्स से शुरू होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं हमारे 2 से। तो 2, 3, 5, 7 के बाद स्टूडेंट 9 तो आएगा नहीं, 10, 11, उसके बाद 13, फिर 17 और फिर हमारे 19, ठीक है। ये हमारे 20 से लेस देन हो गए प्राइम नंबर्स। अब ये नंबर्स में से आप देख सकते हैं कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो, ये सबके 2 फैक्टर हैं, 2 के भी, 3 के, 5 के, 7 के, 11, 13, 17, 9 सबके 2 फैक्टर्स हैं स्टूडेंट, ठीक है। एक तो 1 से डिविजल हो रहा है, एक खुद अपने नंबर से ही डिविजल हो रहा है, तो हमारे प्राइम नंबर्स हो गए। और स्टूडेंट जो इसमें आपको याद रखना है कि एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड नंबर। तो आपको यहाँ पे देखने के बाद में, इस नंबर को देखने के बाद में ये भी पता चल रहा है स्टूडेंट सारे नंबर ये क्या है, हमारे ओड नंबर है। सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो कि हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कभी आपसे पूछ सकते हैं कि सारे नंबर जो कैसे होते हैं वो ओड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर है, लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो हमारा इवन नंबर। तो एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड नंबर, ठीक है। यानी सबको जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं सभी क्या होते हैं, ओड नंबर होते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपको जो समझाना है कंपोजिट नंबर्स। तो स्टूडेंट कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अभी जो मैंने प्राइम नंबर्स बताए थे तो प्राइम नंबर से थोड़ा डिफरेंट है हमारा कंपोजिट नंबर। तो इसे जो समझना है सबसे पहले, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो स्टूडेंट आप जो समझ सकते हैं प्राइम नंबर के ओनली 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, तो वो हमारा क्या कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। 2 से अधिक फैक्टर हो ऐसे नंबर के तो वो क्या होते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे मैंने डेफिनेशन से समझा दिया। एग्जांपल हमारी शुरुआत कहाँ से होगी, 4 से। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19 नहीं होगा, फिर स्टूडेंट 20 होगा। 20 के बाद फिर 21 भी है, 22 भी, ऐसे हमारे 100 तक निकाल के देख सकते हैं कंपोजिट नंबर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने ट्विन प्राइम नंबर्स के। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझते हैं कि 2 प्राइम नंबर्स आर नॉन एज ए ट्विन प्राइम इफ देयर आर इज ओनली 1 कंपोजिट नंबर बिटवीन देम आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। यानी ऐसे 2 नंबर प्राइम नंबर्स हों उसके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 हो तो उसको हम ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं स्टूडेंट। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है 3 और 5 क्या है हमारे प्राइम नंबर्स। अगर 5 में से 3 को मैं माइनस कर दूँ तो कितना डिफरेंस आएगा, 2।
5 और 7 क्या है, प्राइम नंबर से दोनों, लेकिन 7 से मैं 5 को माइनस कर दूँ डिफरेंस कितना आएगा 2। 11 एंड 13 ये भी दोनों प्राइम नंबर से, इसका डिफरेंस कर दूँ तो कितना आएगा 2। तो हम कह सकते हैं ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिसको हम घटा दें, डिफरेंस करें तो उसका डिफरेंस 2 आना चाहिए, तो वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने को प्राइम नंबर। तो जो को प्राइम नंबर को आप समझेंगे, अभी तक आपने ट्विन प्राइम नंबर समझ लिया, प्राइम नंबर, कंपोजिशन, अब तो आप समझना है आपको को प्राइम नंबर। तो 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम, यानी 2 नंबर को हम को प्राइम तब कहेंगे दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी 2 नंबर और उसका हम कॉमन फैक्टर निकालें तो सिर्फ 1 ही आंसर आए, 1 के सिवा कोई और दूसरा आंसर ना आए तो उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि आप नोट कर सकते हैं कि मैंने 2 नंबर्स ले लिए, 15 और 17 ले लिए। अगर मैं इसके फैक्टर्स करती हूँ 1, 3, 5, 15 आएंगे और 17 के फैक्टर आएंगे हमारे 1 और 17। जब स्टूडेंट मैं इसका कॉमन फैक्टर निकालूंगी तो इसमें क्या सिर्फ 1 आ रहा है और तो कोई नंबर मिल ही नहीं रहा, तो हम उसी नंबर को को प्राइम कहते हैं कि ऐसे 2 नंबर जिसके हम कॉमन फैक्टर निकालें तो सिर्फ उसका 1 ही आंसर आए तो वो हमारे को प्राइम नंबर हो सकते हैं। तो सो वी कैन से हम कह सकते हैं कि जो 15 और 17 है वो कैसा है, हमारा को प्राइम नंबर है। और आपको जो इसमें याद रखना है स्टूडेंट, वो याद ये रखना है कि एनी 2 प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर। अगर 2 प्राइम नंबर्स के आप कॉमन फैक्टर करेंगे तो वो हमेशा क्या को प्राइम होंगे, ठीक है, ये आपके समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट, पहले आप इसके डिफाइन समझें। ए नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, यानी ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि P अपॉन Q लिख दिया, वेयर P एंड Q आर एनी इंटीजर्स, यानी जो P और Q वो क्या कोई भी इंटीजर्स होता है, एंड Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, लेकिन Q इज इक्वल टू हमारे क्या जीरो नहीं होता, इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो अब जैसे मैं इसको आपको जैसे समझाऊंगी, कोई भी हमने जैसे कि नंबर हमने 1/2 लिखा तो ये हमारे फ्रैक्शन के रूप में यानी P अपॉन Q की फॉर्म में, तो हमारा क्या रेशनल नंबर हो गया। 3/2 रेशनल नंबर हो गया, और ये हमारे माइनस के भी हो सकते हैं, ये भी रेशनल नंबर है। अब 2 के नीचे हम 1 भी तो लगा सकते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या रेशनल नंबर है। 5 रेशनल नंबर है, 0 हमारा रेशनल नंबर है, और माइनस के 125 भी हमारा रेशनल नंबर है। 0/1 लगा सकते हैं तो ये क्या है हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन आप नीचे आप ऐसे नहीं लिख सकते स्टूडेंट, जैसे 5 के नीचे 0 लगा दे, ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी कंडीशन गलत हो जाएगी। तो हम सीधे से समझ सकते हैं कि रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और नीचे क्या है हमारा Q है स्टूडेंट, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है Q वो 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे कि 1/2, 3/2, माइनस के 1, 2, 0, 5, माइनस के 125, ये सब हमारे क्या है स्टूडेंट, रेशनल नंबर हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने इरिरेशनल नंबर्स। अभी तक आपने रेशनल नंबर समझे थे, अब आपको स्टूडेंट इरिरेशनल नंबर्स समझना है। तो इरिरेशनल में आपको क्या समझना है स्टूडेंट, जो रेशनल नंबर थे उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते थे, इसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को हम इरिरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब इसके डिफाइन के रूप में आप समझ सकते हैं कि ए नंबर कैन बी नॉट बी रिटन इन द फॉर्म P अपॉन Q, यानी ऐसा नंबर जिसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, Q इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने √2, √3, √5 और पाई, ये हमारे इरिरेशनल नंबर होते हैं। और स्टूडेंट आप ये भी समझ सकते हैं कि अंडर में कोई भी प्राइम नंबर हो तो वो हमारा क्या इरिरेशनल नंबर है। √17 भी लिख सकते हो आप, √17, ठीक है, √19, √23, ये सब जो प्राइम नंबर अंडर के अंदर है वो सब कैसे होते हैं, इरिरेशनल नंबर होते हैं। और हमारा पाई भी क्या है, इरिरेशनल नंबर है, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। स्टूडेंट आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। तो स्टूडेंट रियल नंबर को आपको समझना है, क्योंकि रियल नंबर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उनको रियल नंबर्स नहीं समझ में आते हैं। तो जो रियल नंबर्स आपको समझना है तो बिल्कुल आराम से समझते हैं कि ए नंबर, स्टूडेंट समझना, ए नंबर हुज स्क्वायर इज आइदर पॉजिटिव और 0 इज कॉल्ड ए रियल नंबर। तो स्टूडेंट आसान शब्द में आप समझ सकते हैं कि रियल नंबर्स को आप कैसे पहचानेंगे। कोई भी नंबर है आप उसका स्क्वायर कीजिए, अगर स्क्वायर का उसका जब स्क्वायर करेंगे आप तो उसका आंसर पॉजिटिव आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर में आएगा, अगर 0 आएगा तो वो क्या है हमारा
रियल नंबर है। तो एक बार फिर बता देती हूँ कि रियल नंबर को पहचानने की सबसे आसान तरीका ये है कि जो भी नंबर है उसका आप स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने के बाद में आंसर पॉजिटिव आता है या 0 आता है तो वो क्या हमारा रियल नंबर है। तो अब इसको कैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल मैंने लिखा, जैसे मैंने कोई नंबर 5 ले लिया स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं 5 का जब अंडर रूट करूँगी तो क्या जाएगा, प्लस में ही आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, 25 आ गया। तो हम जो 5 नंबर है वो क्या है, हमारा रियल नंबर है। अगर 1/4 एक नंबर लेने, हम इसका स्क्वायर करके देखें तो क्या जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ये भी हमारा क्या रियल नंबर हुआ। अब 0 को स्क्वायर करेंगे, उसमें 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा। तो आप कह सकते हैं 0 भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो देखो 5 रियल नंबर हुआ, 1/4 रियल नंबर हुआ, 0 हमारा रियल नंबर हुआ। अब माइनस के 5 नंबर, अब क्या ये रियल नंबर है? तो -5 में जब -5 की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ समझ लीजिए -5 में आपको -5 की मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई क्या होती है, प्लस, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25। तो -5 हमारा क्या रियल नंबर है स्टूडेंट। अब जो आपको समझना है, तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कि √2 है, √2 हमारा रियल नंबर है या नहीं है, तो हम कैसे देखेंगे। तो √2 का हम स्क्वायर करें, तो स्क्वायर जब √2 का तुम स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर आएगा हमारा +2 में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा √2 हमारा रियल नंबर है। लेकिन जब आप -2 है इसका स्क्वायर करें तब इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो हम -2, तो मैंने -2 स्टूडेंट ऐसे लिखा, √ के स्थान पे मैं क्या 1/2 लिख सकती हूँ, और यहाँ पे जब मेरे पावर 2 लगी हुई है तो यहाँ पे इंटू 2 करूँगी तो स्टूडेंट हमारा 2 से 2 कट जाएगा। 2 से 2 कट गया तो -2 की पावर कितनी बचेगी स्टूडेंट, 1 बचेगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव और 0 लिखा हुआ है, तो नेगेटिव नंबर तो लिखा ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि √-2 जो नंबर है वो हमारा रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अब अगर इस तरह का हो कि -√2 हो तो ये हमारा रियल नंबर है, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो जब माइनस का तो प्लस हो जाएगा, और √2 का जब सोल्व करोगे तो प्लस का 2 आंसर आएगा। तो आप कह सकते हो कि माइनस के √2 तो हमारा क्या है, रियल नंबर है। लेकिन √2 - 2 ये हमारा रियल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर मैं नोट लगा सकती हूँ, ठीक है। तो अब आप एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका, कि जैसे 5 है, 5 हमारा क्या है, रियल नंबर, 1/4 क्या है, रियल नंबर, 0 क्या है हमारा रियल नंबर, -5 का रियल नंबर, और √2 क्या है हमारा रियल नंबर, ये हमारा नहीं है, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका आंसर माइनस में आ गया था, और ये भी हमारा प्लस में आ गया, तो ये हमारा रियल नंबर है। ओके स्टूडेंट, मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक्स करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। ओके बाय।